जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप क्या होता है? जैसे इट इज, जैसे इट्स लिखा है, इज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, वॉज नॉट, वर नॉट, डू नॉट, डज नॉट, इन सब का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा। जैसे लिखा है इट्स, इसके दो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हैं। पहला है इट इज, पहला है इट इज, दूसरा है इट हैज। कैसे आपको पता चलेगा कि जो इट्स लिखा हुआ है ये इट इज है या फिर इट हैज है? मैंने आपको एकदम बेसिक से समझाया है कि जब आपको मान लो कि इट्स लिखा है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म दिख जाए या फिर थर्ड फॉर्म दिख जाए, आईएनजी फॉर्म दिखे या फिर थर्ड फॉर्म दिखे, और ध्यान रखना अगर फर्स्ट इट के बाद में इज है उसके बाद आईएनजी फॉर्म है, मतलब इट्स के बाद में आईएनजी फॉर्म है, तो समझ जाना कि इट्स है। ठीक है। अगर इट्स के बाद में थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज के बाद में हमेशा आती है थर्ड फॉर्म, जब आपको इट के बाद में थर्ड फॉर्म दिखे तब समझ जाना कि ये हैज लिखा हुआ है, इट हैज। ठीक है। इज प्लस नॉट मिलके क्या बनाता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगा, इज प्लस नॉट मिलकर बनता है इजेंट। क्या? इजेंट। आर नॉट मिलकर क्या बनता है, आरंट। क्या? आरंट। ठीक। वाज प्लस नॉट वाजेंट। क्या? वाजेंट। वर प्लस नॉट मिलकर वरेंट। वरेंट। डू प्लस नॉट मिलकर के डोंट। डजंट। समझ में आ रही बात? डिड प्लस नॉट मिलकर के डिडेंट। क्या? डिडेंट। डिडेंट। ये बताइए एम प्लस नॉट मिलकर क्या बनता है? एम प्लस नॉट मिलकर क्या बनता है? एम नॉट, एमंट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एम प्लस नॉट मिलकर बनाता है आरंट। ठीक। आर प्लस नॉट आरंट, एम प्लस नॉट आरंट। जैसे आरंट यू लिखते हो, आरंट यू, यू के साथ तो आर आता है, आई के साथ क्या लिखोगे, आरंट आई। ठीक है। एम प्लस नॉट भी आरंट बनाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि इट्स लिखा होगा तो उसके दो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं, एक है इट इज, दूसरा है इट हैज। इट, हाँ, इट से थोड़ा सा डाउट आपका मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे इट लिखा हुआ है इट्स, ठीक, एक लिखा हुआ है इट्स, एक लिखा हुआ है इट्स। ये है डिटरमिनर, ये है डिटरमिनर। इसका मतलब इट्स फूड, जैसे अपना खाना, अपना भोजन, किसी नॉन लिविंग के लिए यूज होता है इट। इट है डिटरमिनर, ये डिटरमिनर है इट्स। इट्स क्या है, इट इज या फिर इट हैज। क्या है, इट इज या फिर इट हैज। इट्स क्या है, ये क्या है? ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। जैसे एक शब्द है आपके पास, ये आइड। क्या है? आइड।
आइड एक शब्द है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। इसके भी दो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हैं। पहला है आई वुड, दूसरा है आई हैड। मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है वर्ब की। ये हैड है। जब आपको हैज हैव हैड के बाद में कोई वर्ब दिखेगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता है आइड लिखा है, उसके बाद कोई वर्ब नहीं लिखी हुई है, कोई वर्ब ही नहीं लिखी हुई है, तब आप मानोगे आई हैड। जैसे आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आइड अ कार, लेकिन ये रूप गलत माना जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन का यूज करना गलत माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहां पर छोड़ करके, टैग क्वेश्चंस में छोड़ करके। टैग क्वेश्चंस में आप यूज करोगे कॉन्ट्रैक्शन का, बाकी यूज किया जाता है, रेयरली यूज किया जाता है। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं किया जा सकता है जो एम्बिगुअस हो, मतलब जिसके डबल मीनिंग हो, जिसका डबल मीनिंग निकलता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। आइड का पढ़ते आइड हैं, आइड आइड, ठीक है। आई हैड, आई वुड, ठीक। नेक्स्ट, जैसे हैव प्लस नॉट मिलकर क्या बनाता है, हैवंट। हैज प्लस नॉट मिलकर हैजेंट, इसका हैवंट, हैजेंट, हैडंट, हैडंट। वुड प्लस नॉट वुडंट, वुडंट। कैन प्लस नॉट कैंट, कैंट। या फिर ये कौन सा सही है, ये वाला फिर ये वाला सही है, ये वाला गलत है। इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। एक शब्द होता है कैन नॉट, ये सही है, जो लिखा हुआ है ये सही है। कैन नॉट एक साथ चिपक के लिखा हुआ है, कैन नॉट, ये भी सही है, ये वाला गलत है। कुड नॉट का कुडंट, विल नॉट का विलंट, नहीं, क्या हो जाएगा, वॉन्ट। विल नॉट का वॉन्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और दूसरा याद रखोगे कौन सा, इसको याद रखोगे, एक इसको याद रखो, बाकी सारे इजी हैं। शुड प्लस नॉट शुडंट, माइट प्लस नॉट माइट नॉट, ठीक है। इसका यूज बहुत कम होता है। माइटंट, मसंट, मस्ट, पढ़ते मसंट हैं, ठीक है। शुडंट, शुडंट लिखा है, पढ़ते सुंट है, सुंट, सुंट, शुडंट, SOU, शुड नॉट। लिखा शुडंट है, पढ़ते सुंट हैं, पढ़ते सुंट हैं। इसीलिए स्पीकिंग में जब आप देखोगे कोई स्पीकिंग कर रहा होता है तो वो सुंट बोल देता है, तो आपके दिमाग से स्लिप हो जाता है कि क्या बोल गया वो। इसीलिए कॉन्ट्रैक्शंस को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप खास करके स्पीकिंग सीख रहे हो, स्पीकिंग में आपको कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप स्पीकिंग सीखने जाओ तो कभी भी ऑनलाइन मत सीखना, हमेशा किसी ऑफलाइन सेंटर में जाना, भले फीस थोड़ा ज़्यादा लगे, आप वहीं सीखना। ऑनलाइन के छलावे में मत पढ़ना। ऑनलाइन सिर्फ आप ग्रामर सीख सकते हैं, स्पीकिंग कभी नहीं सीख सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, आई एम, क्या हो जाएगा, आई एम। आई हैव का आई हैव,
क्या हो जाएगा? आई हैव। आई विल का आई विल का आइल, आई हैव का आईव, आई वुड का आइड, आइड, आई हैड का आइड, ठीक। यू आर का यू आर, ठीक। यू हैव का यूव, क्या? यूव, यूव पढ़ते हैं यूव, ठीक। यूव, आयल, आइल, 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 आइल गो देयर, हील गो देयर। आई हैव का यूव, आई हैव यूव, आई एम हीज, ठीक। ही इज हीज, सी इज सीज, ही हैज हीज, सी हैज सीज, ठीक। इन दोनों का सेम ही बनेगा, हीज। दे आर, दे आर का कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, दे आर देयर। देख देयर है, देयर मतलब वहां, एक देयर एक डिटरमिनर है। दियर पेन्स, उनकी कलमें, ठीक है। आईड हैव, ये कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, आई वुड हैव, ठीक। यू वुड हैव, ठीक। ही वुड हैव, ठीक है। ये बहुत ही कम यूज होते हैं, ऊपर वाले यूज होते हैं, जो अभी तक आपने पढ़ा वो यूज होते हैं। हु इज, हु इज, या फिर हु हैज, हु विल, हु विल, हु हैड, हु आर, हु हैव। समझ में आई बात? ध्यान रखना, जब आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज करना तब एम प्लस नॉट पर विशेष ध्यान देना, आइड पर विशेष ध्यान देना, आई पर विशेष ध्यान देना, विल नॉट पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रही है। यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी ना लगी हो तो यू कैन अनसब्सक्राइब एनी टाइम। थैंक यू। जय हिंद।